हाथ की हड्डी टूट गई। धनिया और जीरा तो अम्मी ने भून लिया था। अम्मी ने ये वाला सूट इस मशीन पे सियूंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह में आपको खुश रखे, आबाद रखे और माशाल्लाह से। और क्या कहते हैं, मुहर्रम का महीना चल रहा है। आज 7वां रमज़ान के दिन 7 मुहर्रम है ना? आज 7 मुहर्रम है और मेरे ख्याल 7 मुहर्रम है आज। हाँ 7 मुहर्रम है ना। चलो आज कासिम की मेहंदी है ना, आज कासिम की मेहंदी। सही। तो चले अम्मी नाश्ता बना रही, मैं जा रही हूँ किचन में। ये है हमारी अम्मी और अम्मी बना रही है गर्मा गर्म पराठे। चाय रखी हुई है और सालन हमारा जो था परसों का, कल तो क्योंकि हम भाई भाभी घर पे खाना खाकर आ गए थे और जो हमारा जो कोफ्तों का सालन रखा हुआ था वो थोड़ा रखा हुआ था। अभी हम उससे नाश्ता करेंगे। ये पता नहीं अंडा खाएंगे। अम्मा इन्होंने क्या बोला, अंडा खाएंगी? अच्छा ये अंडा खाएंगे, मैं तो अपने कोफ्तों का सालन खाऊंगी। अम्मी दिखा रही हैं बल वाले पराठे, ये गर्मा गर्म, ये चाय खोल रही है, देखें ताज़ी ताज़ी ताज़ा दम जी। कितनी बार देखेंगे बस पराठे हमारे उनको जब आपके पराठे देखते हैं तब पसंद आते हैं, खूब भूख लग जाती है आपके पराठे देख के। मज़ेदार पराठे बनाती हो आप। तो चले अभी अम्मी बल दे रही हैं यहाँ पराठों में और हम चलते कमरे में। सही है, कमरे में जाऊँ मैं? नहीं हम यही खड़े होकर पराठे देखेंगे पूरे। भाई बड़ी ये देखें पराठे हजाना अम्मा, ये बल वाला पराठा, ये देखें। मैं तो रोटी खाऊंगी भाई। तो अम्मी बना रही है पराठे, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई अम्मी ने ये जो है गर्मा गर्म पराठा दे दिया है। अभी ठंडा है, मतलब पकने के बाद गर्मा गर्म हो जाएगा। अम्मी ने पराठा सेक लिया। अम्मी ठीक में लगा के पहले आप चिपका। अच्छा, पर मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। अच्छा 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 सही। ये डल गया हमारा पराठा तवे के बराबर, बड़े बड़े पराठे। चलें जब तक मैं आपने देखा हमारा पराठा कैसे डाला, थोड़ा सा मैं सेक दूँगी। ये देखना, चलाऊँ? अच्छा अच्छा नीचे सेकने दो जब तक मैं सालन वगैरह सालन निकाल लिया आपने? चलें सही। गर्मा गर्म पराठा। तो चलो यहाँ हमारा पराठा तैयार हो रहा है। जब तक हम लगाते हैं दस्तरखान और अब मिलते हैं हम अपने दस्तरखान पे। माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान लग चुका है। ये है हमारे कोफ्ते, ये हमारी रोटी और ये हमारे बल वाले पराठे। हाँ ये लच्छे वाले पराठे माशाल्लाह, ये अम्मी के हाथ के पराठे हैं। हाँ, और एक निवाला टूटा हुआ है वो हमारे मिट्टू साहब खा रहे हैं, वो देखें। लोगों को तो पता ही है। ये हमारी चाय और अब हम नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद हम आपसे मिलते हैं। नाश्ते से फ्री हो चुके हैं और नाश्ते के बाद मेरे पास सिलाई का काम आया था। ये किसी का आया हुआ है सूट, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और अब मैं बना रही हूँ उसका गला। मैंने गला जल्दी जल्दी इसलिए बना लिया क्योंकि लाइट जाने वाली है, आपके सामने 4 बजने वाले हैं। गला बना लिया है और आस्तीने फ़ोल्ड करके रख लिया, आस्तीनों को जॉइन करके फ़ोल्ड करके रख लिया है यहाँ पे। ये पीछे का पीस है। और अब मैंने गला जो है क्या कहते हैं, पहले भी बताया था, मैं गला ज़्यादातर अब सिलाई से चिपकाती हूँ, पहले इस्त्री से नहीं, क्योंकि आजकल तो बिल माशाल्लाह ऐसे आ रहे हैं। मतलब ये छोटे छोटे टिप्स हैं बचने के लिए, मगर ये कि अच्छे बनते हैं और इस्त्री से ज़्यादा फिनिशिंग आती है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि सिलाई से फिक्स हो जाता है ये। अब मैंने तीनों पिनों से टिका दिया है। यू गला काटा है 7 इंच का। अब मैं इसको लगाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सूट मेरा कंप्लीट होने वाला है। इसका मैंने गला बना दिया था, मैं दिखा सकती हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने गला बना दिया है, पीछे का गला भी बना दिया है, आस्तीने चढ़ा दिए हैं, फिटिंग का निशान लगा दिया है। फिटिंग लगाना रहती है, लाइट चली गई थी। बाकी ये देख टाइम हो रहा है 6:15। लाइट जा चुकी थी 4 बजे ही, तो मैं थोड़ा सा अपना घर का काम कर रही थी। और उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये जो अपनी मशीन निकाली है और ये जो है क्या कहते हैं, ये दूसरा सूट था, ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं ये वाला सूट इस मशीन पे सियूँगी। इस मशीन पे हम धागा वगैरह परोते हैं, सारा कुछ फिर आपको दिखाते हैं। इस मशीन पे भी मैं काम कर रही थी। इस मशीन पे भी मैंने गला बना लिया है और आस्तीनें भी कंप्लीट करनी है। इतनी देर में आ चुकी है लाइट और 7 बज रहे हैं। अब जब तक ये है कि अब मैं ये मशीन रख दूँगी और लाइट जाने के बाद इसमें इस वाले सूट का काम कंटिन्यू करेंगे। जब तक ये है जो हमारा दूसरा वाला सूट था उसे कंटिन्यू करेंगे और लाइट वाली मशीन पे हम वो वाला सूट सीते हैं। मैं सिलाई करके फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के और फिर आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसका। मैं इसको दोबारा जा चुकी है और ये देखें माशाल्लाह से ये पूरा सिल चुका है फिनिशिंग के साथ।
ये देख सकते हैं आप। और इसका जो पजामा है वो भी सिल चुका है। पजामे में थोड़ी पट्टी कम पड़ी थी तो ये मैंने 5 इंची की पट्टी एक्स्ट्रा थोड़ी डाली है। और नेफा मोड़ चुका है, लास्टिक वगैरह डाल दी, बस सिलाई लगाना रहती थी। लाइट जा चुकी है। माशाल्लाह से ये सूट मेरा कंप्लीट हो चुका है। बस 5 मिनट का काम है, अब लाइट आएगी तो फिर हम इस वाली सिलाई मशीन के पास चलेंगे अपनी और इस पर ये कंप्लीट करेंगे ये वाला सूट। और क्या कहते हैं, जब इसके बीच बीच में हम खाना भी बनाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे आज हम क्या बना रहे हैं। और जब तक ये मैं उठा के रखती हूँ और फिर इससे कंटिन्यू करती हूँ। भाई हम यहाँ बैठे अपनी इस सूट का काम कर रहे थे। क्या कहते हैं, शलवार में भी कुछ जॉइंट्स थे वो किए हैं, टुकड़े जॉइंट किए हैं। अब मैंने ये कर लिए हैं, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में आज रेसिपी क्या बनाएंगे तो आपको दिखाते हैं, तो मिलते हैं किचन में। तो भाई माशाल्लाह से अब हम आ चुके हैं किचन में और अम्मी ये भून रही हैं मिर्चों का मसाला। अम्मी इसमें क्या क्या डाला है? सौंफ, धनिया और जीरा। सौंफ, धनिया और ज़ीरा अम्मी ने डाल के भून लिया है। और तब तक मैं दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे खिचड़ी जो है अपनी भिगो दी है। ये देख सकते हैं खिचड़ी मैंने भिगो दी और अम्मी ने यहाँ को काट दी है काफ़ी सारी मिर्चें। अब मैं एक चूल्हे पे चढ़ाऊँगी क्या कहते हैं खिचड़ी और एक दूसरे चूल्हे पे चढ़ाऊँगी, अम्मी गरम गरम में हाथ लगा रही हैं, तो दूसरे चूल्हे पे चढ़ाऊँगी अपनी हरी मिर्चें। तो चलिए मैं चढ़ाती हूँ फिर आपको दिखा। तो भाई यहाँ मैंने खिचड़ी चढ़ाने के लिए स्टार्ट कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा डाला है ऑयल और दूध बॉईल करने के लिए रख दिया। गैस जाने वाली है इसलिए हमने बोला चलो साथ के साथ सारा काम कर लेते हैं। दूध का चूल्हा करेंगे स्लो थोड़ा सा। और ये हमारा तेल गरम हो रहा है, इसमें डालेंगे हम ज़ीरा और इसमें ये हमारा थोड़ा सा गरम मसाला और प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी फिर हम डालेंगे इसमें पानी और डालेंगे अपनी खिचड़ी। चलो मैं प्याज ब्राउन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको हरी मिर्चों की रेसिपी भी दिखाऊंगी। हमारी प्याज हो चुकी थी ब्राउन और मैं चावल डाल दिए हैं इसके अंदर और गरम मसाला भी है। अब सब अब इसमें नमक भी डाल दिया है, इसमें खौल आएगा और खौल आने के बाद हम ढक्कन ढक देंगे। जब तक यहाँ पे हमने अपनी रखा है मिर्चों का सामान, ये हमने डाला है ऑयल और डालेंगे ये जो ऑयल था मैंने पहले यूज़ किया था तो मैंने रख दिया था, मैंने वही ऑयल यूज़ किया है। ज़ाया नहीं लग जाएगी कुछ इस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सारी मिर्चें जा चुकी हैं। अब इनको हम हल्के थोड़ा हल्का सा फ्राई करेंगे और इसका मसाला मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके मसाले में अम्मी ने एक्स्ट्रा क्या क्या डाला है। ये सौंफ, धनिया और ज़ीरा तो अम्मी ने भून लिया था। अम्मी ने डाली है कलौंजी, राई और मेथी दाना, हल्दी, नमक और इसके अलावा भी इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। जब हल्की सी मिर्चें रोस्ट हो जाएंगी तो फिर हम ये मसाला डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक मैं मिर्चें रोस्ट करती हूँ। और इसमें आता है हमारा खौल। हमारी खिचड़ी में खौल आ चुका है और ये हमारी मिर्चें भी थोड़ी कुरकुरी हो चुकी हैं। अल्लाह इसलिए बहुत होती है, कढ़ाई कुरकुरी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मसाला डाल के अच्छे से चलाएंगे। मैं एक हाथ से चला नहीं पाऊँगी, कढ़ाई हिलेगी, तो मैं मसाला चला के इसको ढक के रख दूँगी। स्लो आंच पे, बिल्कुल दम आंच पे रख दीजिएगा ताकि मसाला भी ना जले और मिर्चें भी आपकी अच्छे से गल जाएँ। और तब तक हम खिचड़ी बनाएंगे अपनी। खिचड़ी का पानी पहले खुशक करेंगे, फिर बाद में इसको स्लो चूल्हा करके दम पे लगा देंगे। तो खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली अच्छी लगती है, वो थोड़ी दम वाली ना मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं ये बिल्कुल खिली खिली बनाऊँगी। तो अब इसको भी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी और इसका भी आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अब मिलेंगे डायरेक्ट दस्तरखान पे और अपने हस्बैंड के आने के बाद, क्योंकि आज ये गए हुए हैं काम पे, तो ये आ जाएंगे फिर आपसे मिलते हैं। तो भी मैंने कहा था मैं आपसे मिलूँगी फ़ाइनल लुक के साथ दस्तरखान पे इनके आने के बाद, मगर इनके आने में भी टाइम है तो मैं दिखा सकती हूँ आपको। ये मेरी खिचड़ी है और बिल्कुल खिली खिली बनी है। अभी हम नहीं इसको चलाएँगे। और यहाँ मैंने रख दी है इनके लिए चाय। इनके आने में भी थोड़ा टाइम है तो मैंने बोला चलो चाय रख देती हूँ, हाथ के चाय भी बन जाएगी। और ये है हमारी मिर्चों का लुक। ये हम अपना ढक्कन रखेंगे साइड पे। और एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें तो अल्लाह ये कढ़ाई बड़ी खिसकती है, मुझे डर लगता है। बाद में चलाऊँगी कैमरा ऑफ होने के बाद। तो इसमें एक और चीज़ डालेंगे, हम डालेंगे खटास के लिए लीमू। इमली नहीं डाल रहे इस बार, हम डालेंगे लीमू। तो अब जब ये अच्छे से थोड़ी देर 5-10 मिनट हम और रखेंगे, ये थोड़ा और पक जाए, उसके बाद हम चूल्हा बंद करेंगे और लीमू ना छोड़ेंगे और फिर ये हमारी रेडी। तो अब हम मिलेंगे इनके आने के बाद दस्तरखान पे। तो भाई मैंने आपसे बोला था कि हम खाने पे मिलेंगे और इनके आने के बाद मिलेंगे। ये आ चुके हैं काम पर से और अम्मी निकाल रही हैं हमारी खिचड़ी। ये हमारी खिचड़ी है खिली खिली। ये दोबारा बनानी? हाँ, ये हमने दोबारा टब भर के बना ली मिर्ची, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारी हरी धनिया पुदीने की चटनी है। सही है, अगर अचार
पराठा बना हुआ हो ना, ओह उसको रख के खाओ, जबरदस्त। पराठे की सौगात है पराठे। ये मतलब हर बुरे वक्त की साथी है। अगर आपको भूख लग रही हो, कुछ ना हो, आप रोटी से भी खा सकते हैं, एक पराठा ही बना के खा सकते हैं, सालन की इसके साथ नीड नहीं है। और ये हमारी चटनी है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, ज़ीरा, नमक, लहसुन। ये हमारी चटनी। ये हमारी अम्मी ने निकाल दी हमारी खिचड़ी। अब हम खाएंगे खिचड़ी। अम्मी ये उधर करिएगा, ये उधर करिएगा चटनी। भी चख के बताएं कैसी बनी है। मैंने बनाई है। मैं अभी चेक करता हूँ। पहले तो हम डालेंगे हरी चटनी, हरी जो मैं चटनी। बहुत शौक से खाता हूँ। आप बहुत शौक से खाते हैं। मुझे इतनी मतलब वो नहीं, मुझे खिचड़ी सादी अच्छी लगती है वैसे। और ट्राई करेंगे पहले हरी चटनी से। चख के बताएं कैसी बनी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बनाई किसने? मैंने। हाँ, मसाला इसका मसाला अम्मी ने बनाया और ये खिचड़ी मैंने बनाई है। और ये देखें हम सिलाई मशीन के साथ ही बैठे हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है 11 बजने में टाइम है अभी। हाँ, खाना खा लें, खाना खाने के बाद लाइट आ जाएगी तो फिर हम अपनी सिलाई दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मेरा खर्चा कहाँ है? कौन सा खर्चा? माशाल्लाह आप सूट सी रही हो, आपके पास सिलाई आई हुई है। मेरे खर्चे का हक नहीं है, मेरा हक नहीं है। हम दोनों के पैसे एक ही, अलग अलग है ही नहीं। आपके मेरे आपके। कैसा? ये सुनना चाह रहा था। मुझे पता था। तो चले अब हम खाना खाते हैं और मिलते हैं खाने के बाद। खाना खा लिया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने इतना अच्छा रिस्क खिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अम्मी बैठी हुई हैं और ये अभी लाइट आ चुकी है। मैं करूँगी अपना काम स्टार्ट सिलाई का। और ये अभी काम पर से आए थे तो बच्चा आया, मतलब ये माशाल्लाह गली वगैरह का काम काफ़ी कर रहे हैं आजकल। तो बच्चा आया, ये बोर्ड इनका सही नहीं है, पता नहीं कोई मसला हो गया बोर्ड में, तो ये अभी चेक कर रहे हैं और ये सही करके देंगे। आप ये सही कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको चाय दूँगी। और फिर मैं अपने सिलाई काम पर बैठी हूँ, जब आप ये सही कर लो तो मुझे बता देना, मैं आपको चाय दे दूँगी। सही है? तो भाई रात को खाना खाने के बाद मैंने ये वाली कमीज़ भी रेडी कर दी थी और बिल्कुल सादी कमीज़ें हैं, ज़्यादा उसमें वो नहीं थी मेहनत। और ये देखिए माशाल्लाह से ये भी मुकम्मल हो चुकी है और फुल फिनिशिंग के साथ। और 2 सूट थे मैंने मुकम्मल कर दिए। एक मेरे को दे देना भाई। हाँ जी, ले लीजिएगा। और आपकी जेब का मेरा, मेरी जेब का आपका। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा एक सूट रह गया है, वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। और एक मैसेज आया, मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, मतलब थोड़ा क्या अच्छा खासा दुख हुआ। इस मैसेज को पढ़ के मैंने इनको पर्सनली रिप्लाई भी करा। तो ये सिस्टर हैं, कह रही हैं फ़हीम अलीज़े, अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी, आप मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ करिएगा, दुआ करें प्लीज़। मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ दुआ करें हम सब के लिए। मैंने इनको पर्सनली रिप्लाई भी किया और फिर मैंने इनसे जब खैरियत पूछी तो ये बता रही हैं, जी मेरे छोटे बेटे के बहुत ज़्यादा लगी है, मेरी बेटी का हाथ की हड्डी टूट गई और मेरे हस्बैंड की भी, और मेरे भी लगी है। पर आपको पता है माँ सब कुछ भूल जाती है अपने बच्चों के आगे, दुआ करें प्लीज़। अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह में आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपके शौहर को भी। मैंने अभी आपके मुँह से सुन रहा हूँ, मुझे भी अफसोस हो रहा है। हाँ, मैंने इनको अभी तक बताया नहीं था। मैंने रात को जैसे मैसेज पढ़ा था तो फ़ौरन रिप्लाई कर दिया था। तो सिस्टर ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। अल्लाह में आपके जो घर है उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आपकी बच्ची का, हाँ जी, आपके बच्चों को जो भी तकलीफ़ है अल्लाह में जल्द से जल्द दूर करें, उन्हें शिफ़ायाब करें। और आपके हस्बैंड को भी और आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारी दुआ। और जितने लोग भी देख रहे हैं सब मिल के दुआ करें प्लीज़, क्योंकि बच्चे होते हैं और तकलीफ़ होती है, हर किसी की तकलीफ़ बहुत बुरी होती है। मतलब अपने ऊपर भी आए ना ज़रा सी भी तकलीफ़ तो बहुत दर्द होता है, तो फिर किसी की इतनी बड़ी तकलीफ़ पे कैसे हम खामोश रह सकते हैं। तो अल्लाह मियां इनको शिफा दें और सब मिलके प्लीज़ इनको सपोर्ट भी करें और इनकी दुआ भी करें। बिल्कुल, क्योंकि दुआ की सपोर्ट बहुत बड़ी होती है। वो इतनी होती है कि इंसान को ना, वो कहते हैं ना, कब्र से ही बाहर निकाल के ले आती है, इतनी शिफा मिल जाती है। तो आप लोग सब इनके लिए दुआ करें और दुआ की सपोर्ट बिल्कुल करें। तो और इसके साथ माशाल्लाह सब लोग हमारे बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, अल्लाह मियां सबको खुश रखें। हाँ, बहन भाई, अल्लाह मियां सब नहीं, तो मैं एक ब्लॉग की हैसियत से कहती हूँ ना, इसलिए। हाँ, सही, लेकिन बहन भाई का रुतबा अच्छा है। हाँ, बहन भाई का रुतबा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो अल्लाह में सबको खुश रखें, आबाद रखें। हमारे तो मतलब बहुत दिली खुशी होती है। तो भाई हम सबके लिए दुआ करते हैं जिनकी जायज़ ख्वाहिश है, जिनको औलाद की ज़रूरत है और जिनको काम की परेशानी है और घर की थोड़ी बहुत तंगी है। तो बस हम सबके लिए यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इनके सबके मसले हल करे और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले अल्लाह पाक के रहमत से।
तो भाई आमीन। हमारी तो पूरी कोशिश होती है हम सबके लिए दुआ करें, बस आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे को भी अच्छी जॉब लगाया। तो चलें अब हम इसी के साथ अपने व्लॉग को करते हैं एंड। रिया शानू व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।